भक्तजन, समय परिवर्तित होता है। समय किसी का नहीं हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं हुआ, राजा हरिश्चंद्र का नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, राम का भी नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ खेलने की आदत इन लोगों का है। उसी तरह से राजा जनक और सुखदेव जी के अंदर वार्तालाप हुआ, जिसमें जनक जी भी समझा रहे हैं, सुखदेव जी भी अपना तर्क रख रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के बारे में चलता रहा तर्क वितर्क। आज 19वां अध्याय है, जिसमें देखिए क्या होता है। पहले मैं संस्कृत बांटता हूँ, उसके बाद फिर भावार्थ करूंगा। श्री शुकवाच संदेव महाराज वर्तते हृदय महा माया मध्ये वर्तमान कथम निष्प्रहु भवित शास्त्र ज्ञानम च संप्राप्य नित्या नित्य विचारणम त्यजते न मनो मोहम स कथम मुच्यते नरः अंतर्गतम तमश्चेत्तुम शास्त्राद् बुद्धि न क्षमः जता न नश्यति तमः कृत्याधिपवार्तयः अद्रोह सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुद्धियै स कथम राजसार्तुल्यग्रस्तस्य भवित तथा वितेषणा न ते शांता तथा राज्य सुखेषणा जयेषणः आज संग्रामे जीवन मुक्त कथम भवित चौरेषु चौर बुद्धेस्तु साधु बुद्धि अस्तु तापसी स्व परत्वयं महतापयाति विद्येस्त्वं कथम निपोः कटु तीक्ष्ण काशा मामल्य अमल रसानवेश्य वेतसी शुभा शुभानः शुभेषु रमते चित्तं नाशुभेषु तथा निपः जागृत स्वप्न सुसुप्तस्य च तव राजन्न भवन्ति हि अवतस्तास्तु जथा कालं तुरीयातु कथम निपहं पदास्तयास्त अश्वरथे भाष्यं सर्वैव गावः स्वामयां चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे मिष्टातमत्सि सदा राजान मोदितो विमनास्ततः मालायां च तथा सर्पे संदिग्धं क्वः निपुत्तमं विक्तमस्तु भविन्द राजान सम लोष्टा कांचन एकात्म बुद्धि सर्वत्र हितकृत सर्वसंतुषु नामे अध्यरम ते चित्तं गृहाद्वारेषु क्वचितम एकाकी निष्प्रियो चर्यमिति मे मतिः निसंगो निर्ममं शांत पत्तमूलं फणाश्रः मृगवद्वाच्य चरिष्यामि मिनिद्वंदु निष्परिग्रह किंग में गृहेण चिबितेन भार्या च सुरूपयः विरागमन स कामं गुण्णः तीतस्त पार्थिव्यो चिंतसे विविधाकारं नाना राग समाकुल्लम दंभो अयम गिल्लंते भारती विमुक्तो अस्मिति भाषते कदाचित् शत्रुजा जिंदा धनजा च कदाचन कदाचित् सैन्यजा चिंता निश्चित कदा नृप वैखानसा ये मुनियो ममा पे मित्ताहार चित्त भृतः ते अपि मुह्यन्ते संचारे जानम तोयपि हसन सत्यताम तव वर्ष समुत्थानां विदेहं इति भूपति कुटिलं नाम जानीहि नान्यं नान्यः चेति जिताचनः कदाचन विद्याधरो जता मूर्खो जमनानंदस्तु दिवाकर लक्ष्मीधरो दरिद्रस्य नामं तेषा निरर्धकं तब वंशोद्भवः ये श्रुता पूर्वे मया निपाः विदेहा इति विख्याता नामता कर्मतो न ते निमिता नामामद्वराजा पूर्वतः कुले यज्ञार्थं स तु राजार्षि वसिष्ठं स्वगुरुं मुनिं निमन्त्रयामास तदा तमुवाच नृपपतिं निमन्त्रितु अस्मिन् यज्ञार्थं देवीन्द्रादुना किल्लः कृत्वा तस्य मखं पूर्णं करिष्यामि तवापि वह्य तावत् कुरुष्व राजेन्द्र संभारं तु शनैः शनैः एतुक्त्वा निर्वयोषु यद्धं मध्ये जननी मुनिः निमीरन्यं गुरुं वह कृत्वा चकारं मखमुत्ममं तिष्ठित्वा कुपितो अततं वसिष्ठो निपतिं पुनः शशाप च पतत्व अद्य देहे अस्ति गुरुलोपकः राजाया पितं शशा पाथं तवापि च पतत्पत्त वयम् अनेन्यं शापात् पतितौ तावेव च मया श्रुतं विदेहे
महेन च राजेंद्र कथम शब्दो गुरु स्वयं विनोदम इव मे चित्ते विभाति निपसतम जनकुवाच सत्य मुक्तम त्वया नात्रम विद्याम किंचित दीदम मतम तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः पितृ संग परित्यज्य दम बलम गंतुमिच्छासि मृगेशः सुसंबंधो भविता तेन सजन संशयः महाभूतानि सर्वत्र निसंगः क्वं भविष्यसि आहारार्थम सदा चिंता निषिद्धम अश्या कथम मुनि दंडाजीन कृता चिंता जत्था तव बने पीछ तथैव राज चिंता में चिंता नाना वा नवा विकल्पो हततस्त्वं वै दूरदेशम उपागतः न मे विकल्पम संदेहो निर्विकल्पो अस्मिन् सर्वदा सुखम स्वमेपि विप्राहम सुखम भुजामि सर्वदा न बद्धो अस्माति बुद्ध्या अहं सर्वदेव सुखी मुनिः त्वं तु दुःखी सदैव आसि बद्धो अहमिति शंकया इति शंका परित्यज्यं सुखी भव समाहितः देहो अहं मम बोधय आयं न ममिति च मुक्तता धनम गिरम राज्यम न ममेति च निश्चयं श्रुत्वा च तर्जित्वा वचनं तस्यं शोकं पित्तमानाभवत् आपृच्छ्य तं जगामाशु व्यासस्यास्मरन् उत्तमः आगच्छन्तं सूत्रं दृष्ट्वा व्यासस्य सुखमाप्तवान् आलिंग्यायाघ्राय मूर्धानां प्रपरीक्षं कुष्णं पुनः तत्र आश्रमे सम्मये पीतु पार्श्वे समाहितः विद्या अध्ययन संपन्नः साक्षात् विशारदः जनकस्य दशां दृष्ट्वा राजस्तस्य महात्मनः सन्निर्वृत्तिं परां प्रापयं पितुर शर्म असंगस्थितः पितॄणां शुभा कन्या पीवरी नाम शुक्राचार्य चकार पत्नीम तांग योग मार्ग स्थितो यपि ही शतश्याम जन्यामाशम पुत्र चतुर एव ही कृष्णम गौर प्रभम चैव भूरिम देव श्रुतम तथा कन्याम कृष्टि कमवाद्या व्यासपुत्र प्रतापवान दद बिभ्राज पुत्राय तनुहाय महात्मने अनुहस्यम श्रुतम श्रीमान ब्रह्मदत्त प्रतापवान ब्रह्मज्ञ प्रतिपालम सुख कन्या समुद्भवं कालीन की तत्र नारद अशुप्रदिशतः ज्ञानम परम गम प्रापयम जोगमार्गम अनुपम पुत्री राजन निधानाथ गत बद्रिकाश्रम माया विजनोपति शरण तस्ज्ञानम निरर्गलम नारदस्य प्रसादेन जातम सद्यो विमुक्तिदम कैलाशिक्रे डम्बये त्यक्तवा संगम पितु सुखी ध्यानमास्थाय पिपुलम स्थितः संग परांग मुख उत्पपातम गिरेशंगादि सिद्धिं च परमां गतः आकाश गो महातेजा विरराज जथा रविः गिरिसिंहं द्विधा जातम शुक्रस्तुतपत्तने तदा उत्पाता बहु जाता शुक्र सका भवत अंतरिक्षे जता वायु अस्तूयमानं सुरसभिः तेजसाति विराजन्नवे द्वितीय इव भास्करः व्यासस्तु विरहाक्रान्तं क्रन्दन पुत्रेति न चास्कृतं गृहसिंहे तत्र शुक्रो यत्र स्थितो अभवत् कन्दमानं तदाधीनं व्यासं मक्त्वा समाकुलं सर्वभूतिगतं साक्षी प्रतिशब्द स्मधा तदा तद्रा यद्यापि गिरिसिंहे प्रतिशब्दः अस्फुटो भवतः रुदतं तं समालक्ष्यं व्यासं सूक्ष्मन्वितं पुत्र पुत्रेति भाषतं विरहरेण परिपूर्णां शिवस्तत्र समागत्य पाराशर्यं बोध्यतं व्यासं शोकं मां कुरु त्वं पुत्रस्य जोगवित्तमहं परमां गतिमापन्नु दुर्लभां चाकृत्यमात्मभिः तस्य शोकुंलः कर्तव्यस्त्वया यः शोकं विजानतः कृतिस्ते विपुला जाता तेन पुत्रेण जानघ व्यासुवाच न शोको जाति देवी किं करोमि जगत्पते अतृप्ति लोचने मेद्यस्तु तत्र दर्शनाला सदललसे महादेवाचम छाया दृक्षसे पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनोरमां तां वीक्षे मुनिषादं शोकं जहि प्रन्तपः श्रुत्वाच तथा तदर्शं व्यासस्तु चक्षायां पुत्रस्तु सुप्रभां दत्त्वा वरं हतस्ते तंत्र्यवान धियत अंतर्हिते महादेव व्यास शर्माशमाभ्यागात शुकस्य विरहे नामपि
तप्तः परम दुःखितः जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी दुर्गा दुर्गा रिद्धि शमने दुर्गा पद्य निवारिणी दुर्गच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोत्तधारिणी दुर्गनेन्द्र दुर्मा महाज्ञानदा दुर्गदैत्य लोक ज्वालना दुर्गमा दुर्मा लोका दुर्मात्म स्वरूपिणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमा सीता दुर्गम ज्ञान संताना दुर्गम ध्यान वाचनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्माध्व स्वरूपिणी दुर्माशुषण दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्मांगी दुर्मत्ता दुर्मज्ञा दुर्मेश्वरी दुर्भिमा दुर्भामा दुर्गा दुर्धारणी नामावल्ली विमांगस्तु दुर्गाया मम परिश्रमण मुग्धो भविष्यति न संशय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, यह मेरे हृदय और भी संदेह उत्पन्न हो गया कि माया वर्तमान यह मनुष्य निष्प्रिय कैसे हो सकता है। शास्त्र ज्ञान को प्राप्त हो, नित्य के विचार को करके भी योगादि के बिना मोह मन से नहीं जाता, फिर मुक्त कैसे हो जाता है। अविद्या से जो मन में अंधकार छा रहा है वह शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे दीपक की वार्ता करने से अंधकार दूर नहीं होता। हे पंडितों का सदा सब प्राणियों से द्रोह त्यागना चाहिए। हे राज शार्दुल, यह वार्ता गृहस्थों को साध्य नहीं है। विशेषणा राज सुशेषणा और संग्राम में जय की इच्छा आपकी शांत नहीं हुई, में फिर मुक्ति कैसे हो सकती है। आपकी चोरों में यह चोर है ऐसी बुद्धि है, तपस्वियों में तपस्वी है ऐसी बुद्धि है, अपना पराया तुम में लगा हुआ है। हे राजन, फिर आप विदेह किस प्रकार हैं। कटु तीक्ष्ण कसेला अम्ल आदि अच्छे बुरे रसों को तुम जानते हो। अच्छे में तुम्हारा चित्त रमता है और अशुभों की इच्छा नहीं है। हे राजन, आप में समय समय पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वर्तती है, फिर तुरिया कहाँ से होगी। पैदल घोड़े हाथी रथ से ये सब मेरे बसभूत है ना। सबका मैं स्वामी हूँ। कहिए यह बात आप जब मानते हैं या नहीं। हे राजन, सदा मीठा खाते हो, मुदित और विमन रहते हो। माला और सर्प में भेद मानने से समान दृष्टि कब हो सकते हैं। हे राजन, मिट्टी और सुवर्ण में समान दृष्टि करने से ही यह प्राणी मुक्त होता है। सब में एकात्म बुद्धि और सब जंतुओं का हित करना चाहिए। मेरा तो अब गृह दारादि कहीं भी चित्त नहीं रमता है। एकला स्पृह होकर विचरण करूं, यही मेरी गति है, यही मेरी मति है। निसंग निर्मम शांत पत्र मूल फल के भोजन करता हुआ निष्परिग्रह व निर्द्वंद हुआ मृंगवत विचरण करूंगा। हे राजन, मुझको घर धन और रूपवती भार्या से क्या प्रयोजन है। इस गुणातीन मन में पूर्ण विराग है। आप अनेक प्रकार के राग से व्याप्त विविध आकार प्रपंच का विचार करते हो, अतएव अपने लिए विमुक्त कहना आपका दम्भ विदित होता है। तुमको कभी शत्रु और कभी धन से चिंता रहती है, कभी सेना की चिंता रहती है। कहिए तो हे राजन, आप निश्चिंत कब रहते हो। जो मुनि वैखानस मिताहारी जितव्रत है, वे असत जानकर भी इस संसार में मोहित होते हैं। आपके बस में, आपके वंश में हुओं का जो विदेह नाम है या कुटिल नाम है, इनमें अन्यथा नहीं है, इनमें जथा नहीं है। जैसे मूर्ख का नाम विद्याधर, धनवान नाम दिवाकर, जो जन्म का अंधा है वो उसका नाम दिवाकर रख दीजिए। और जो बहुत मूर्ख है, जो कुछ नहीं जानता, उसको विद्याधर नाम रख दीजिए। नाम लक्ष्मी पर जो विदेह नाम है वो कुटिल नाम है, इसमें अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। हाँ, जिसका लक्ष्मीधर नाम हो, इनका यह नाम निरर्थक ही है। लक्ष्मीधर है लेकिन उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं है, पैसा नहीं, दरिद्रता ही दरिद्रता है, निरर्थक है। आपके वंशोत्पन्न जो राजा मैंने पूर्व में सुने हैं, वे नाम से ही विदेह थे, कर्म से नहीं। हे राजन, तुम्हारे
पहले कुल में निमि राजा हुए। उन्होंने यज्ञ के निमित्त मुनिराज अपने मन उनसे वशिष्ठ गुरु को निमंत्रित किया। तब मुनि ने उनसे कहा, इस समय तो मुझे इंद्र ने यज्ञ के निमित्त निमंत्रित किया है, उनका पूर्ण यज्ञ पूर्ण करके तुम्हारा भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। हे राजन, तब तक तुम शनै शनै सामग्री एकत्र करो। यह कह मुनिराज महेंद्र के भवन में चले गए। निमि ने दूसरे को गुरु करके जग आरंभ किया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, हे गुरु के लोप करने वाले, तुम्हारा देह पतित हो जाए। राजा ने भी शाप दिया कि तुम्हारा देह भी पतित हो जाए। वे दोनों परस्पर शाप से पतित हुए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह ने स्वयं अपने गुरु को कैसे शाप दिया, मेरे चित्त में यह विनोद विदित होता है। फिर वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के बीज से उत्पन्न हुए और निम्मी पलकों पर स्थित हुए। निम्मी पलकों पर स्थित हुए। जनक जी बोले, हे सुखदेव जी, यह तुमने सत्य का कुछ भी मिथ्या नहीं कहा, कुछ भी मिथ्या नहीं कहा है। तो भी हे विप्रिन, सुनो जो हमारे गुरु व्यास जी ने कहा है। पिता के संग का त्याग करके तुम वन में जाने की इच्छा करते हो, तो वहां तुम्हारा मृगों के साथ संबंध होगा, इसमें संदेह नहीं। महाभूत ही जब सर्वत्र हैं तो निसंग कैसे हो सकते हैं। जब आहार के वास्ते चिंता है तो निश्चिंत किस प्रकार हो सकते हो। डंडा जिनकी चिंता डंडा जिनकी चिंता जैसी तुमको वन में भी रहती है, इसी प्रकार मुझको राज्य की चिंता रहती है। दूर देश से आए हुए तुमको विकल्प प्राप्त है। विकल्प और संदेह न होने से मैं सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सदा सुख से सोता हूँ और खाता भी हूँ, और मैं बुद्ध नहीं हूँ। इस बुद्धि से मैं सदा सुखी हूँ। मैं बद्ध हूँ, इस शंका से तुम सदा ही दुखी हो। इस शंका तो त्याग करके सावधानी से सुखी हो। यह देह मेरा है, मैं बद्ध हूँ, इस विचार से मुक्ता नहीं होती। धन घर राज भी मेरा नहीं, यह मुझको निश्चय है। जब देह ही मेरा नहीं है तो राज कैसा। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो राज कैसा, राज कैसा। हाँ, सुख जी बोले कि यह राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हुए और राजा की आज्ञा लेकर पिता के श्रेष्ठ आश्रम में गए। पुत्र को आया देखकर व्यास जी प्रसन्न हुए। आलिंगन कर फिर सिर सूंघ लिया, चूम लिया, पूछते हुए और उस रमणीक आश्रम पिता के समीप स्थित हुए। विद्या धन में संपन्न, तब शास्त्रों में पंडित हुए। राज में स्थित जनक की दशा को देखकर परा निवृत्ति को प्राप्त होकर पिता के आश्रम में स्थित हुई। पितरों की पीवरी नाम कन्या परम सुंदरी थी। जोग मार्ग में स्थित होकर भी सुखदेव ने उसे पत्नी बनाया। तो कहने का मतलब है कि धन दौलत दुनियादारी सारा सब माया का लिंगन है। तो राजा जनक ने उन्हें कहा, सुखदेव जी, सब चीज होते हुए भी यह शरीर मेरा नहीं है। जब इस पर हम घमंड नहीं कर सकते तो यथार्थ पार्थिव चीज पर मैं घमंड क्या करूं। इसलिए ये सत्य है, लेकिन फिर भी मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, निश्चिंतता मेरे साथ है, इसलिए मुझे विदेह कहा गया है। वशिष्ठ जी और निमि राजा में जो वार्तालाप हुआ वो उसका अंततः क्या हुआ। वशिष्ठ जी को हिसाब मिला और गुरु निमि भी अपने गुरु को सौंप दिए। तो दोनों एक दूसरे को भोगे और फिर दोबारा पुनरावृत्ति हुए, पुनर्जन्म लिए और फिर से स्थित हो गए। उसी तरह से ऐसे संसार, ये सारा ब्रह्मांड शंकाओं से भरा हुआ है। इसी भवसागर में तरना है, इसी भवसागर में पार लगना ही जीवन है। यही सब भवसागर में जीवन है। राज्य में स्थित जनक की दशा को देखकर प्राण मृत्यु प्राप्त होकर पिता का आश्रम में स्थित हो गए। और तब ये बात सुन करके सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए और उनके आश्रम में होकर वेश आदि का अध्ययन करके पितरों की पीवरी नाम की कन्या से विवाह कर लिए। जोगस्थ होते हुए भी उन्होंने उसे
दंडा की चिंता जैसी तुमको मन में रहती है, देख कर निवृत्ति प्राप्त होकर पिता का आश्रम हुए। पितरों की पीढ़ी नाम कन्या परम सुंदरी थी। योग मार्ग में होकर भी सुखदेव ने उसे पत्नी बनाया। सुखदेव जी की पत्नी का नाम पीवरी हुआ। उनमें उसमें उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए। कृष्ण, गौर प्रभा, भूरी, देवसुत। कृष्ण, गौर प्रभा, भूरी, देवसुत। कृष्ण, गौर प्रभा, भूरी, देवसुत। और प्रतापवान व्यासपुत्र ने एक कीर्ति नाम कन्या उत्पन्न की और उसको विभ्राज के पुत्र अनु महात्मा को विवाह दी। अनु अनुह का पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुआ। यह राजा सुकन्या में उत्पन्न होने के कारण महाज्ञानी हुआ, ब्रह्म ज्ञानी हुआ। फिर कुछ समय के उपरांत नारद जी के उपदेश से परम ज्ञान और उत्तम योग से मार्ग को प्राप्त होकर पुत्र को राज्य में स्थापन करके बद्रिका आश्रम को गया। माया भुवनेश्वरी के मंत्रोपदेश से उसको पूर्ण ज्ञान हुआ और नारद जी के उपदेश से जो कि मुक्ति का देने वाला है। सुखदेव जी भी पिता के संग का त्याग कर कैलाश पर्वत के मनोहर शिखर में सब संग छोड़कर ध्यान में स्थित हो परम अनिमादि सिद्धि को प्राप्त हो पर्वत श्रृंग से ऊपर को उछल गए। उस समय सुखदेव के उछलने से के वियोग से पर्वत श्रृंग विदीर्ण हो गया और वह महातेजा आकाश में प्राप्त हुआ। सूर्य के समान शोभित हुए। जिस समय शुक आकाश को गए तब बड़े उत्पात हुए। जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु हो, इस प्रकार महर्षियों से व्याकुल हो दूसरे भास्कर के समान तेज से विराजित हुए और विरह से व्याकुल हो व्यास जी पुत्र पुत्र ऐसा बारंबार कहने लगे। और जहाँ सुखदेव थे उस पर्वत श्रृंग पर गए। उस समय दिन श्रम से व्याकुल व्यास जी को क्रंदन करता देखकर सर्वभूतों में प्राप्त साक्षी रूप से तुम्हारी मेरी आत्मा एक है, शोक मत करो। इस वाक्य से उनको प्रतिशब्द अर्थात उत्तर देते हुए शुक आकाश के प्रति गए। देह को मना समष्टि में लीन करके व्यापक रूप से स्थित हुए ऐसा जाना जाता है। वह शब्द अब भी उस पर्वत सिंह पर स्फुटतया सुनने में आता है। शोक युक्त व्यास जी को रोता देखकर जो कि वियोग से पुत्र पुत्र कह रहे थे, तब शिव जी ने आकर व्यास जी को समझाया कि हे व्यास शोक मत करो, तुम्हारा तो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ है। वह अकृत आत्माओं को दुर्लभ परम गति को प्राप्त हुआ और ब्रह्म के जानने वाले तुमको उसका शोक न करना चाहिए। हे पाप रहित, इस पुत्र से तुम्हारी अचल कीर्ति हुई। व्यास जी बोले कि हे देवेश, क्या करूं, मेरा शोक नहीं जाता। पुरुष दर्शन की लालसा से अब तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। शिव जी बोले अच्छा, तुम अपने निकट पुत्र की छाया उसी मनोहर आकृति युक्त देखोगे। पुत्र की छाया उस आकृति देखोगे। हे मुनि शार्दुल, हे परंतप, उसको देखकर तुम शोक का त्याग करो। सूत जी बोले, तब व्यास जी पुत्र की सुप्रभावशाली छाया देखने लगे। इस प्रकार वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव अंतर्ध्यान होने पर व्यास जी अपने आश्रम में आए और सुख से वियोग में परम तप्त हुए। देवी भागवत के श्रवण से सुखदेव की यह गति हुई। यह इसके महत्व वर्णन का तात्पर्य है। बोलिए प्रेम श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। जय जगत जननी जोग माया महामाया दुख हरणी कष्टवाणी माता दुर्गे की जय। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते अहरणी शमया दास्यमिति मामोत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे।
अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बीति चोचिरेत् यांगति क्षमापनोति न तां ब्रह्मादयसुरा सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापत स्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकंपोऽहं यथेक्षसि तदा गुरु अज्ञानात् विस्मृते वर्यन्तानुन्मदिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिदा आनंद विग्रहे गृहानाख्यामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुगुपति तम गणास्मृत की तम जपम सिदर भवत में तत्प्रसादात सुरेश्वरी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी।